स्पिरिचुअल लोगों से लोग क्यों जलस करते हैं, क्यों उनसे दूर भागते हैं? एक्चुअल में ऐसा क्या है स्पिरिचुअल पर्सन के पास जो लोग उनसे अननेसेसरी कंपटीशन रखते हैं, अननेसेसरी उनको टारगेट करते हैं या उनके पीछे पड़ जाते हैं? ऐसा क्या है? अगर आप एक स्पिरिचुअल पर्सन है तो आपने अपनी लाइफ में नोटिस किया होगा कि आपकी फैमिली आपको एक अलग तरीके से देखती है, या आपके फैमिली के लोग जो हैं आपसे दूर भागते हैं या आपको टारगेट करते हैं, आपके फ्रेंड्स, आपका पार्टनर। तो ऐसा क्या है जो लोग आपसे जलस करते हैं, आपसे दूर भागते हैं? क्योंकि ये एक वो डेप्थ है जो हर कोई नहीं समझ सकता। और अगर आप एक स्पिरिचुअल पर्सन है तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए है कि लोग आपसे एक्चुअल में क्यों जलते हैं, क्यों आपको टारगेट करते हैं, क्यों आपसे दूर भागते हैं। तो चलिए देखते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज स्नेहा धाबा। वेलकम बैक टू योर चैनल सोल ग्रोथ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब सेफ होंगे और अपनी मेंटल हेल्थ पर काम कर रहे होंगे, अपनी इमोशनल हेल्थ पर काम कर रहे होंगे। सोल ग्रोथ चैनल का आप हिस्सा होंगे जहां मैं लाती हूँ आपकी सोल की अवेयरनेस, आपकी सोल की नीड। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिए क्योंकि अवेयरनेस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप सभी को मैं दिल से ग्रेटिट्यूड शो करती हूँ, दिल से धन्यवाद देती हूँ जो मुझे सुनते हैं, मुझे अपना प्यार देते हैं, मुझे अपना टाइम देते हैं। तो आज का ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है उन स्पिरिचुअल लोगों के लिए जहां आपको ये हमेशा महसूस होता है कि लोग आपसे क्यों जलस फील करते हैं। आप किसी का गलत नहीं करते, आप किसी से बारे में गलत नहीं सोचते, पर फिर भी लोग अननेसेसरी आपसे जलस फील करते हैं। तो ऐसा क्यों? तो चलिए देखते हैं ऐसा क्यों। जो लोग भी स्पिरिचुअल होते हैं उन्होंने अपनी लाइफ में ये नोटिस किया होगा कि उनकी फैमिली, उनके फ्रेंड्स उनसे अननेसेसरी उनसे जलस फील करते हैं, उनसे दूर भागने की कोशिश करते हैं, उनको टारगेट करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो लोग स्पिरिचुअल होते हैं वो अपने आप में वो लाइट कैरी करते हैं कि उनके प्रेजेंस में आपको पता लगेगा कि कुछ ऐसा है जो नॉर्मल नहीं है। उनकी जो लाइट होती है स्पिरिचुअल लोगों की, उनकी जो प्रेजेंस होती है वो लोगों के अंदर की डार्कनेस को दिखाने का काम करती है। एक अंधेरे कमरे में जो ब्राइटनेस का, जो लाइट का, जो दिए का काम करता है ना, वो एक स्पिरिचुअल पर्सन करता है। और जब ये आपके फैमिली में होते हैं, आपके पार्टनर होते हैं, तो जो सामने वाला पर्सन होता है ना वो इनसिक्योर हो जाता है क्योंकि उसने अभी तक ऐसा पर्सन नहीं देखा है जो कि इतनी पॉजिटिविटी, इतनी लाइट को कैरी करता है, जो सिचुएशन को इतनी पेशेंसली डील करते हैं, जो लोगों में प्यार बांटने का काम करता है, अनकंडीशनल लव देने का काम करता है। जो भी लोग स्पिरिचुअल होते हैं वो कोशिश करते हैं कि उनकी प्रेजेंस से लोगों की लाइफ में लाइट आए, ब्राइटनेस आए, जिस डार्कनेस में वो है उस डार्कनेस से निकल के वो उजाले में आए। और ऐसे में ही लोग इरिटेट हो जाते हैं आपकी प्रेजेंस में क्योंकि उन्हें फील होता है कि उनके अंदर कमियां हैं, उनको खुद पे काम करना पड़ेगा, उनको आपके साथ डील करने के लिए, आपकी प्रेजेंस में रहने के लिए आपके जैसा बनना पड़ेगा। और आप हैं हाई वैल्यू के इंसान। आपकी एनर्जी, आपकी प्रेजेंस उनको इरिटेट इसलिए करती है क्योंकि आपका प्रेजेंस उनके अंदर की डार्कनेस को दिखाता है, उनको इनसिक्योर फील कराता है, उनको फील कराता है कि वो कितने बड़े भ्रम में है कि इस माया में रहकर इतना सब कुछ पाने के बाद भी वो खुश नहीं है। पर एक ऐसा स्पिरिचुअल पर्सन जिसकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम है, जिसकी लाइफ में इतनी दिक्कतें हैं, बट फिर भी वो प्यार बांट रहा है, फिर भी वो लोगों को जागृत कर रहा है, फिर भी वो लोगों के साथ जुड़ा हुआ है, कनेक्टेड है। इसी वजह से वो नहीं चाहते हैं कि लोगों के साथ आपका जो कनेक्शन है वो उनके कनेक्शन से अलग है। स्पिरिचुअल लोगों की लाइफ में बहुत सोलफुल, डिवाइनली लोग ही रह पाते हैं क्योंकि उनकी प्रेजेंस ही ऐसी है कि नॉर्मल लोग उनकी लाइफ से निकल जाते हैं। और जो लोग निकल जाते हैं, जो दूर होते हैं, वो लोग एक्चुअल में इन लोगों से नफरत करते हैं, इरिटेट होते हैं क्योंकि इनकी प्रेजेंस ही काफ़ी है उन लोगों की जगह दिखाने में कि उनके अंदर क्या चीज़ें हैं। और ये इंसान जिसकी लाइफ में कुछ भी क्यों ना हो जाए, ये अपनी काइंडनेस को नहीं छोड़ते हैं, ये अपनी ह्यूमैनिटी को, एम्पैथी को, काइंडनेस को कभी नहीं छोड़ते हैं। स्पिरिचुअल पर्सन की लाइफ में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत सारे अप्स डाउन्स आते हैं, बट वो अकेले में भी अपने ऊपर काम करते हैं, अपनी ब्राइटनेस को नहीं छोड़ते, अपने ग्रैटिट्यूड को नहीं छोड़ते, अपने इष्ट को, परमात्मा को, जिस भी आप सिचुएशन में हैं तब भी आप अपने इष्ट पर पूरा भरोसा करते हैं कि उन्होंने जो किया, जो दिया, उन सारी चीज़ों में कुछ लेसन है, कुछ करना है, कुछ सीखना है। और ये चीज़ नॉर्मल लोगों में नहीं होती। नॉर्मल लोग बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, सबको ब्लेम करने लग जाते हैं, अपनी इन्वायरमेंट को और टॉक्सिक बनाने लगते हैं। और ये चीज़ स्पिरिचुअल लोगों की ही स्ट्रेंथ है कि वो अपनी उस डार्क जोन में भी अपने आप को ऊपर उठाने का और लोगों को अपलिफ्ट करने का काम करते हैं, लोगों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। ये चीज़ डिफ्रेंशिएट करती है आपको और नॉर्मल लोगों में।
नॉर्मल लोग माया में इतना खोए हुए हैं, अपने ऊपर ही इतना ज़्यादा खोए हुए हैं कि उन्हें कोई मतलब नहीं है किसी से। वो लोगों को नीचा गिराएंगे, वो अपने आप को सुपीरियर समझते हैं, वो अपने आप को टॉप प्रायोरिटी समझते हैं, और इसी चक्कर में वो स्पिरिचुअल लोगों से जलस फील करने लगते हैं कि इनकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स हैं, फिर भी ये इंसान मुस्कुरा रहा है, फिर भी ये इंसान इतना ग्रेटिट्यूड में है, इतना हम्बल है, लोगों को प्यार दे रहा है, लोगों को गले लगा रहा है, लोग इसको अच्छा क्यों मान रहे हैं, इसके पास तो ऐसा है ही क्या। उसके पास है वो डिवाइन पावर, वो स्ट्रेंथ जो आपके पास नहीं है, इसीलिए लोग आपसे जलस फील करते हैं। अपने ऊपर काम करना, ये ही स्पिरिचुअलिटी है, अपने डार्क साइड पे काम करना, अपने आप को उतना ही हम्बल रखना जब आपको किसी ने नहीं सुना, किसी ने नहीं समझा, जब आपने अपने आप को खुद ही ऊपर उठाया, दोबारा से अपने आंसू पोंछे, दोबारा से खुद को खड़ा किया। और ये चीज़ नार्सिसिस्ट, टॉक्सिक लोग या आपकी फैमिली लोग नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि आपको उठाने का काम वो डिवाइन ब्लेसिंग करती है जिसकी प्रेजेंस में आप हमेशा से थे। आपका जो होना ही, प्रेजेंस होना ही उन डार्क लोगों पे, उस डार्क आइडेंटिटी पे भारी पड़ती है। आपको लोगों को प्लीज़ करने के लिए, उनके पीछे लगने के लिए, प्यार को क्रेव करने के लिए आप उनके पीछे नहीं भागते हैं। आप पीपल प्लीजिंग की टेंडेंसी अब आपकी ख़त्म हो चुकी है, जहां आपको खुद को प्रूफ करने के लिए अपने आप को पूरी तरीके से बदलना पड़ता है। जो दूसरे चाहते हैं वो आप बन जाते हैं। बट एक्चुअल में स्पिरिचुअल लोग अपने आप के साथ कंफर्टेबल होते हैं जब वो अकेले होते हैं, जब उनके साथ कोई नहीं होता है, जब उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा मेजर सेटबैक्स होती हैं, जब लोग उनको छोड़ के चले जाते हैं या उनको नहीं समझते हैं। क्योंकि एक्चुअल में स्पिरिचुअल लोगों के साथ वो ही लोग रह सकते हैं जो मैच्योर हो, जो वाइज हो, जिसका प्रोस्पेक्टिव इतना ज़्यादा वाइज हो कि वो आपको अडेप्ट कर सके आपकी एनर्जी को। क्योंकि स्पिरिचुअल लोगों की एनर्जी बहुत ही डिवाइनली होती है, प्रेजेंस उनका बहुत ज़्यादा, ऑरा इतना स्ट्रांग होता है कि नॉर्मल लोग उसको देख ही नहीं पाएंगे, उनकी आंखों में चुभेगा वो प्रेजेंस। आपका फन लविंग नेचर, आपका हंसना, आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी, ये सारी चीज़ें उन लोगों को पेन देगी जो डार्कनेस में रहते हैं, जो लस्ट में रहते हैं, जो कंपटीशन करते हैं, जो एक दूसरे से जलस करते हैं, जिनको दूसरों को नीचा दिखाना है, जो लोगों को अपने हिसाब से मैनिपुलेट करके कंट्रोल करके रखते हैं। ऐसा स्पिरिचुअल लोगों के अंदर बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि स्पिरिचुअल लोग लोगों को कंफर्टेबल प्लेस देते हैं। आप उनसे खुलकर अपनी बात कह सकते हैं, आप उनको अपने दिल का हाल बता सकते हैं, वो आपको जज नहीं करते। इसीलिए लोग अननेसेसरी इनके पीछे पड़ जाते हैं, इनको नीचे गिराने में लग जाते हैं, जबकि इन लोगों को ये नहीं पता होता है कि इन लोगों का एक अलग पर्पस है, अलग इनका सोल मिशन है, कुछ ऐसा है जो इनको करना है। तो स्पिरिचुअल लोगों की लाइफ में जब बहुत सारे लोग आकर उनको तोड़ने की कोशिश करते हैं, उनकी लाइफ में अननेसेसरी प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश करते हैं या उनको ब्लेम शिफ्ट करते हैं, ऐसे में स्पिरिचुअल लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लोग उनसे अननेसेसरी उनसे कंपटीशन करेंगे, जबकि उनको किसी से कंपटीशन नहीं होता है। एक स्पिरिचुअल पर्सन को स्पिरिचुअल होना ही उनका इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो अपनी आप के इम्प्रूवमेंट में, अपनी सोल की जर्नी में है। उन्हें किसी और से कोई लेना देना नहीं होता। उनको मतलब है कि वो जितने ज़्यादा लोगों को अपलिफ्ट कर सके, अवेयरनेस को बढ़ा सके, उनको एक सही ट्रैक में ला सके, ये ही एक्चुअल में उनका सोल मिशन है। और जो टॉक्सिक होते हैं, नार्सिसिस्ट होते हैं, जो अननेसेसरी उनके इस डिवाइन पाथ पे प्रॉब्लम क्रिएट करने का कोशिश करते हैं ना, ये चीज़ उनकी लाइफ में खुद ही प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि आप उस काम में उस इंसान को प्रॉब्लम दे रहे हो जिसका आपकी लाइफ से, आपके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। और ऐसा करना दैट मीन्स कि आप गॉड के उस बच्चे को परेशान कर रहे हैं, जहां अब गॉड आपकी लाइफ में वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा जिस मेंटल ब्लॉकेजेस से आप निकल नहीं पाओगे। यस, क्योंकि आप स्पिरिचुअल लोगों के पीछे पड़ोगे, दैट मीन्स कि आपके कर्मा खराब होंगे। और जो लोग भी स्पिरिचुअल हैं, आपको अपने ऊपर फोकस करना है। लोग आपको आएंगे भी, आपको टारगेट भी करेंगे, आपके पाथ से आपको हटाने की कोशिश करेंगे। आप जो एक्चुअल में हैं, आपकी रियलिटी से आपको चाहते हैं वो लोग कि आपकी एनर्जी इरिटेट हो जाए, आप परेशान हो जाएं, आप अपने पाथ से हट जाएं। जैसे वो लोग दूसरे के अंदर कन्फ्यूज़न डालते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, एक दूसरे को लड़ाते हैं, इन्हीं चीज़ों में उनकी पूरी लाइफ निकली होती है। वो लोग आपकी ही फैमिली में रहकर आपकी ही फैमिली को आपके खिलाफ करने की कोशिश करेंगे। आप अगर किसी इंसान से बात नहीं भी करते हैं, अपना काम करते हैं, तो भी उन लोगों को अननेसेसरी प्रॉब्लम होती है। इसीलिए ही क्योंकि उन्हें पता है कि आपके अंदर वो लाइट है, वो ब्राइटनेस है जो आपको यूनिक बनाता है, जो आपको आप बनाता है, जो आपको दूसरों से अलग बनाता है। और ये ब्राइटनेस, आपकी प्रेजेंस
आपका किसी कमरे में एंटर होना उनकी पूरी एनर्जी को शेक कर देता है, जो उनके अपने आप पे इनसिक्योरिटी वो फील करते हैं। आपकी लाइट को देखकर, आपके चार्म को देखकर, आपकी विजडम को, नॉलेज को, आपके बात करने के तरीके को, हर चीज़ को वो लोग नोटिस करते हैं कि इसके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है कि जब कितना भी तूफान हो तो ये इंसान फिर भी खड़ा रहता है, ये अपने साथ खड़ा है, हमेशा खड़ा है। और इस चीज़ को देखकर नार्सिसिस्ट जैसे टॉक्सिक लोग बहुत इरिटेट होते हैं। आपकी प्रेजेंस ही उनकी खुद की आइडेंटिटी को शेक कर देती है, क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा माइंड गेम खेलते हैं, पॉलिटिक्स में उलझे रहते हैं, गॉसिप करते हैं, एक दूसरे को लड़ाते हैं। इन सारी चीज़ों में स्पिरिचुअल ईगो को कोई मतलब होता ही नहीं है, कोई मतलब नहीं होता है। और ये चीज़ उन्हें पता है कि आपको कैसे खींचा जाए, आपका अटेंशन कैसे लिया जाए, आपको कैसे उनके उस गंदगी में डाला जाए। इसीलिए वो आपके पीछे पड़ जाते हैं कि इस इंसान में ये कमी है, ये तो हमसे बात नहीं करता है, इसको अपने आप पे घमंड है, ये तो घमंडी है। इन सारी चीज़ों के टैग एक स्पिरिचुअल पर्सन को मिलते हैं, बिल्कुल मिलते हैं। और इन चीज़ों को अगर आप इग्नोर करेंगे, खुद पर फोकस करेंगे, तो एक्चुअल में आपका मिशन यही है जो आप एक्चुअल में हमेशा से थे। स्पिरिचुअल लोग नार्सिसिस्ट टॉक्सिक लोगों के बीच ही इम्ब्रेस होते हैं, और कई बार ये इतना ज़्यादा डिवाइनली है, इतना ज़्यादा ग्रेटफुल है कि स्पिरिचुअल लोगों की जो ग्रोथ है वो इस बाहरी तौर पे जितनी निगेटिविटी है ना, उसी पर वो ग्रोथ करते हैं। और ये चीज़ टॉक्सिक नार्सिसिस्ट लोग समझ ही नहीं पाते। उनको बहुत जलस होती है उनकी लाइट को देखकर, उनकी ग्रोथ को देखकर, उनकी विजडम को देखकर, उनकी नॉलेज को देखकर, उनकी ब्यूटी को देखकर, उनकी हर चीज़ में उनको प्रॉब्लम है। क्योंकि एक्चुअल में जिस इंसान को खुद से प्रॉब्लम होती है ना, अंदर से जैसे हो आप, बाहर में आपको सभी चीज़ों से प्रॉब्लम होगी। अगर आपके अंदर प्यार नहीं है तो आप दूसरे को प्यार नहीं दे सकते। अगर आपके अंदर हम्बलनेस नहीं है, दूसरों के लिए इम्पैथी नहीं है, तो आप किसी को इम्पैथी कैसे दोगे? इसी तरीके से एक स्पिरिचुअल पर्सन की लाइट से, प्रेजेंस से लोग जलस इसलिए करते हैं क्योंकि वो लोग अंदर से खुद डार्कनेस से डील कर रहे हैं, अंदर से अपने अंदर के डीमन से डील कर रहे हैं। स्पिरिचुअल लोग खुद पे काम करते हैं, अपने आप को अपलिफ्ट करते हैं, नॉलेज से, मेडिटेशन से, अपने उस डिवाइन लाइट से, अपनी उस गॉड की प्रेजेंस को होल्ड करके आगे बढ़ते हैं। आपको नहीं पता है कि उस इंसान की क्या डेस्टिनी है, पर उसकी डेस्टिनी में, उसके काम पर अगर आप निगेटिविटी थ्रो करेंगे तो वो तो प्रोटेक्शन में है, तो ये चीज़ बैकफायर हो जाएगी। तो आप अपने बारे में बताइए कि अगर आपने अपनी फैमिली में या आप अपनी फ्रेंड सर्किल में कहीं पर भी अगर आप देखते हैं कि लोग अननेसेसरी आपको टारगेट करते हैं, तो वो इसीलिए करते हैं क्योंकि आपकी प्रेजेंस उनके अंदर के डीमंस को, उनके अंदर की डार्कनेस को दिखाने में मजबूर करती है। क्योंकि आप ट्रुथ टेलर होते हैं, आप खुद के बोलने पे विश्वास करते हैं। आपको एक्चुअल में एक स्पिरिचुअल पर्सन को फेयर नहीं होता कि लोगों को क्या फील हो रहा है। वो एक्चुअल में बहुत सरल तरीके से, बहुत ही प्यार से आपको वो सच बोलेंगे जो आपको एक्चुअल में देखने की ज़रूरत होती है, और वो ट्रुथ हर कोई नहीं देख सकता। इसीलिए स्पिरिचुअल लोगों की लाइट से, प्रेजेंस से बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है, और इस चीज़ का स्पिरिचुअल लोगों को पता होता है, और वो लोग उन लोगों को अपनी लाइफ से या तो कट ऑफ कर देते हैं या उन लोगों के साथ दोबारा से मिक्सड होना पसंद नहीं करते हैं। और ये बहुत ही नेचुरल है कि आपके आसपास के लोग अगर आपसे इरिटेट हो रहे हैं, अननेसेसरी आपको उनको आपसे दिक्कत है, तो ये उनकी खुद की पर्सनल दिक्कत है, इसमें आपका कोई रोल नहीं है। और इस वजह से आप अपने आप को आगे ना बढ़ाएं, खुद को ग्रोथ से ना जोड़ें, अपने परमात्मा से, अपने गुरु से या अपनी उस डिवाइन लाइट से ना जुड़े, तो ये आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपकी जो डेस्टिनी है, आपकी जो सोच है, उसको एम्ब्रेस करना है। भले ही इंसान को कितनी ही प्रॉब्लम हो रही है, वो उसकी खुद की प्रॉब्लम है, आपकी नहीं। और ये चीज़ अगर आपके साथ है तो डेफिनेटली आपकी लाइट उन लोगों के डार्कनेस को दिखा रही है, इसलिए वो लोग इरिटेट हो रहे हैं, आपको टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें आपका अटेंशन चाहिए जो अब आप उन्हें नहीं दे रहे हैं। तो अटेंशन पाने के लिए, आपको टारगेट करने के लिए, आपका रिएक्शन निकालने के लिए स्पिरिचुअल लोगों को टारगेट किया जाता है, जो कि बिल्कुल ही नॉर्मल है। अगर ऐसा है तो यकीन मानिए आपकी ग्रोथ हो रही है, आप सच में उनसे सही लेवल पे हैं, क्योंकि उन लोगों का लेवल यहाँ पर है, वो अपनी टॉक्सिसिटी में, पॉलिटिक्स में, लोगों के अंदर मैनिपुलेशन डालने में, झगड़ाने में, एक दूसरे को खिलाफ करने में, इसी में अपनी लाइफ को निकाल देते हैं, और ये ही इनका ट्रुथ है। और अगर आप स्पिरिचुअल हैं तो आगे बढ़िए, खुद पे ट्रस्ट कीजिए, अपने इष्ट पर, अपने गुरु पर, जिस भी रिलीजन के हैं आप, उस परमात्मा पे बिलीव कीजिए और अपने आप को डे बाय डे ग्रोथ की तरफ लेके जाएं, क्योंकि ये
आपकी जर्नी है, आपकी लाइफ है जो आपको बार बार नहीं मिलेगी। तो ग्रोथ को अगर चूज़ किया है, स्पिरिचुअलिटी को चूज़ किया है, तो सरेंडर के साथ, ग्रेटिट्यूड के साथ, हम्बलनेस के साथ आगे। तो आपने क्या एक्सपीरियंस किया है एज ए स्पिरिचुअल पर्सन कि आपसे लोग क्यों इरिटेट हो जाते हैं, क्या रीज़न है? तो अपने खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस बताइए कमेंट बॉक्स में, जिससे कि बहुत सारे स्पिरिचुअल लोगों को हेल्प होती है, वो खुलकर अपनी बात को कह पाते हैं। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, मुझे अपना प्यार देने के लिए। वीडियो से अगर आप कनेक्टेड फील हुए हो, रिलेट किया हो आपने, तो अपने खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस ज़रूर से शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके सोलगो चैनल का पार्ट बन जाइए, जहां हम बात करते हैं आपके बारे में, नार्सिसिस्ट के बारे में, स्पिरिचुअलिटी के बारे में, बहुत सारी पॉजिटिविटी और ग्रोथ के बारे में। थैंक यू सो मच। थैंक यू।